किस्सा यूं है, IBA से ग्रेजुएट और अपने फूड ब्रांड वॉफिलेक्स से पहचान बनाने वाला पुरएतमाद नौजवान मीर रजा अली 28 जुलाई की रात को पुरअसरार तौर पर अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। और फिर कराची यूनिवर्सिटी के सामने इन झाड़ियों से जब उसकी बेहिसो हरकत लाश बरामद हुई तो शुरुआत से ही इस मामले को खुदकुशी का रंग देकर ठंडा करने की कोशिश की गई। मगर रजा के खानदान और वकील मुतमईन न हुए। उन्होंने सच की तलाश तर्क न की और जब अदालत के हुक्म पर 16 रोज बाद रजा के पोस्टमार्टम के लिए कब्रकुशाई की गई तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक रजा को कत्ल करने से पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सर, नाक और पसलियों में शदीद फ्रैक्चर थे और उसे पीठ के पीछे से गोली मारी गई थी। इस रिपोर्ट के बाद खुदकुशी की तमाम फर्जी कहानियों को मुस्तरद कर दिया गया और तफ्तीश की इब्तदाई FIR में अब बाकायदा तौर पर कत्ल दफा 302 को शामिल कर लिया गया है। IG सिंध की जानिब से साबका टीम को हटाकर DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की जेरे निगरानी 5 रुकनी आला सतही JIT कायम कर दी गई है और क्राइम सीन से शवाहिद मिटाने की गफलत की वजह से SHO गुलिस्तान जौहर और DSP शारह फैसल को ओहदों से मुअत्तल कर दिया है। खानदान की जानिब से नई JIT पर एतमाद के बाद हाई कोर्ट के जज की जेरे निगरानी जुडिशल इंक्वायरी का फैसला फिलहाल मौखर कर दिया है। मीर रजा अली कत्ल केस अब एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। तहकीकात अब भी जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्राइम सीन पर और इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ GNN के क्राइम रिपोर्टर जनाब आतिफ शरीफ साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और अब जो ये केस एक नए रास्ते पर चल पड़ा है इसके हवाले से जो है कुछ सवालात हैं जो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ भाई बताइएगा, ये वो मकाम है जहाँ से चंद रोज़ कबल मीर रजा अली की जो है वो डेड बॉडी मिली। उस वक्त तो उसको क्राइम सीन नहीं बनाया गया, बाद में तहकीकात शुरू हुई, कब्रकुशाई हुई, बहुत सारे अगर देखा जाए तो ये केस एक पेचीदा रास्तों से गुजरता चला गया। अब तहकीकात अब भी जारी हैं, बहुत सारी चीज़ें शवाहिद मिल चुके हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है और इस केस में अब क्या कुछ हो रहा है, ज़रा बताइए। देखिए, मीर रज़ा ये वो जगह है जहाँ से मीर रज़ा की जो है वो लाश मिली थी। ये वही मकाम है, वही नर्सरी है जिसका ज़िक्र किया जा रहा था कि जहाँ से एक शख्स की जो है वो लाश मिली है जिसकी शनाख्त नहीं हो सकती है, जो 24 से 36 घंटे पुरानी है और लाश इंतहाई बुरी हालत में थी जिस वक़्त यहाँ से लाश मिली। यहाँ से लाश हासिल करने के बाद जो है वो लाश जिन्ना हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे एक मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि इनको गोली लगी हुई थी। ताहम इस बात की भी तस्दीक नहीं हो सकी कि गोली आगे से लगी या पीछे से लगी, जिसके बाद जो है मीर रज़ा की जो है तदफीन कर दी जाती है। उसके बाद जो है वो मामला की तहकीकात का आगाज़ हुआ और मामला चलते चलते इतना आगे तक बढ़ गया कि मीर रज़ा की कब्रकुशाई करनी पड़ी। मीर रज़ा की कब्रकुशाई होती है और उसके बाद जो हक़ाइक़ सामने आते हैं वो हैरान कुन थे, तहलका खेज़ थे और सबको हिला देने वाले हक़ाइक़ थे। वो ये था कि मीर रज़ा को गोली आगे से नहीं बल्कि पीछे की जानिब से लगी। उसमें ये भी तस्दीक हुई कि मीर रज़ा को न सिर्फ जो है वो गोली मार के कत्ल किया गया बल्कि इससे पहले मीर रज़ा पर तशद्दुद भी किया गया। मीर रज़ा को स्याह रंग का जो है कोई केमिकल मवाद है वो भी उसके जिस्म से मिला है, उसको भी जो है वो तस्दीक की गई। ये वो मकाम है जहाँ से मीर रज़ा की लाश मिली थी। इसी से अगर हम थोड़ा सा दूर जाएँ यहाँ से चलते हुए तकरीबन 300 मीटर के फासले पे जो है वो गेस्ट हाउस मौजूद है जिसकी जो है वो इनके वालिद की जानिब से निशानदही की गई थी कि इस गेस्ट हाउस का में जो है मीर रज़ा को रखा गया था या इस गेस्ट हाउस से 3 लोग जो है वो भागते हुए गए। उस गेस्ट हाउस तक भी जो है वो हम जाएंगे, वो भी दिखाएंगे। कुछ देर कबल भी यहाँ पे क्राइम सीन यूनिट पहुँचा, उसकी जानिब से जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यहाँ से शवाहिद जमा किए गए। इसी के साथ जो है नर्सरी के जो माली हैं उनसे भी जो है वो बयान लिया गया है कि उसने लाश को जब देखा तो लाश किस हालत में थी
और इसके अलावा भी दीगर जो मशकूक हरकत हैं उनको भी नोटिस किया गया, उनके बारे में जो है उनसे मालूमात हासिल की गई। ये वो अहम पॉइंट है, ये वो अहम जगह है अब तक की जहाँ से मीर रज़ा की लाश मिली, जहाँ से ज़्यादा शवाहिद मिलना जो है वो मुमकिन है। इसी मकाम से जो है वो मीर रज़ा की लाश मिलने के कई रोज़ के बाद जो है वो एक खोल भी जो है वो मिला। जिस वक्त यहाँ से मीर रज़ा की लाश मिली उस वक्त यहाँ पे झाड़ियाँ थी, जंगल था यहाँ पे, और बाद में जो है उस जंगल को काटा गया, उस झाड़ियों को यहाँ से ख़त्म किया गया, और ताकि मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सकें। जब उन झाड़ियों को यहाँ से हटाया गया उसके बाद ही जो खोल है पिस्तौल का वो भी इसी मकाम से मिला। शक ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद मीर रज़ा को इस जगह पे जो है वो गोली मारी गई हो। सिर्फ ये पॉइंट नहीं होगा, इसके अलावा दूसरी जगह भी होगी लाजमी जहाँ पर मीर रज़ा को रखा गया होगा या मीर रज़ा पर तशद्दुद किया गया होगा। उस पॉइंट की इस वक्त तलाश है, तफ्तीशी टीम को तफ्तीश की जा रही है। एक आला सतही तफ्तीशी टीम जो है वो कायम की गई है जिसमें DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन जो है आमिर फ़ारूकी उनको भी शामिल किया गया है। उनके अंडर जो है मुख्तलिफ़ पुलिस अफसरान हैं जिन्हें शामिल किया गया है, जो अपने अपने काम में जो है वो महारत रखते हैं, जिनको इस वक्त तफ्तीश सौंपी गई है और उनकी जानिब से जो है वो इस वक्त तफ्तीश की जा रही है। मुख्तलिफ़ एंगल से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। केस बहुत टफ़ है, बहुत मुश्किल है, इसलिए जो है वो थोड़ा बारीक बीनी से जो है इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। वालिदैन को इस नई तफ्तीशी टीम पर एतमाद है कि वो इस स्पॉट को भी क्लियर करेगी। इसके अलावा जो सेकंड प्लेस है, जो सेकंड स्पॉट है, जो अभी तक ब्लाइंड है, किसी को पता नहीं चल सका है कि वो दूसरी जगह कौन सी है, उसको भी जो है जल्द तलाश कर लिया जाएगा और कातिल भी गिरफ्तार होंगे। आतिफ भाई, मैं ये जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन इस चीज़ को दिखाए कि मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ कोई ऐसा नहीं है कि कुछ जंगल है और शहर से बहुत दूर है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। आप देखें मेरे राइट साइड पर इस वक्त ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस नर्सरी के बिल्कुल पीछे जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है और हमारे बिल्कुल सामने जो है वो यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है। यहाँ से ये मौसमियात की तरफ से रोड आ रहा है और इस तरफ नीपा चौरंगी की तरफ ये रोड जा रहा है। ऊपर देखें मस्जिद है जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, बिल्कुल यहाँ से नज़र आता है। और अभी भी मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था जो हमें भी देख रहे थे यहाँ खड़े होकर, तो जाहिर सी बात है नमाज़ अगर पढ़ रहे होंगे तो लोग इस तरफ आते होंगे हवा लेने के लिए। और जहाँ तक मेरी जब मीर रज़ा के वालिद साहब से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा, उनको भी एक चीज़ पे वो था कि लोगों ने पहले भी देखा होगा, पहले दिन भी देख सकते हैं। आपने कहा यहाँ झाड़ियाँ थी, अगर जिस तरह पहले पुलिस कह रही थी कि जी ये सुसाइड हो सकती है तो वो इधर आकर मारेगा अगर अपने आप को, जो कि अब नहीं है। अगर उस वक्त की बात कर ली जाए तो गोली की आवाज़ तो आनी चाहिए थी, जो कि किसी ने नहीं सुनी। पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया। पुलिस ने जो दावे पहले किए थे वो सारे रद्द हो गए। उन्होंने खुदकुशी साबित करने के लिए ना जाने क्या क्या बातें की हैं। और उस वक्त इसको क्राइम सीन क्यों नहीं बनाया गया पुलिस की जानिब से? पुलिस को क्या ऐसा लगा था कि इसको क्राइम सीन बनाना उन्होंने समझा ही नहीं, और बाद में जब बनाया तो वो खोल भी जो है वो उसका शेल जो है गोली का मिला। ऐसी क्या वजह? देखिए, गोली का शेल मिलना जो है इस बात की तस्दीक करता है, जो खोल है वो यहाँ से मिला वो इस बात की तस्दीक करता है कि गोली जो है यहाँ पर जो ही मारी गई होगी, जो खोल यहाँ से मिला है तो इस बात की तस्दीक करता है गोली यहाँ पर ही मीर रज़ा को मारी गई होगी। ताहम ये चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी थी तो उस्मान सदोदई साहब तो शहर में मौजूद ही नहीं थे। अच्छा। वो शहर में मौजूद नहीं थे, वो शहर से बाहर थे। इसी के साथ जो है दो पुलिस अफसर जो हैं जो SSP साहिबान हैं वो मौजूद थे, जो तफ्तीश कर रहे थे और जिनकी जानिब से तफ्तीश की जा रही थी। जब फेलियर हुआ पुलिस की जानिब से, यानी कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तमाम तर चीज़ें खोल के रख दी कि उस पर तशद्दुद भी हुआ है, उसको गोली भी लगी है, जहरीला मवाद भी उसके जिस्म से मिला है, तो ये कन्फर्म हो गया और पुलिस की जानिब से महकमा जाती कार्रवाई की गई। और महकमा जाती कार्रवाई में जो है वो कहते हैं कमज़ोर गर्दन ही हमेशा हाथ में आती है। तो क्या होना था, यहाँ के जो मकामी SHO हैं गुलस्तान जौहर के, उनको जो है मुअत्तल कर दिया गया, उनके ओहदे में तनज़्ज़ुली कर दी गई। SDPO शारिफ फैसल हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से जो है ज़्यादती होगी कि उन सिर्फ पुलिस एहलकारों को जो है मुअत्तल नहीं किया जाना चाहिए था, उन पुलिस अफसरान को मुअत्तल नहीं किया जाना था, बल्कि वो तफ्तीशी टीम जो कि इस जो वक़ूए की जो है तफ्तीश कर रही थी, इस मामले की जो है वो तफ्तीश कर रही थी, उनको मुअत्तल किया जाना चाहिए था। उनका फेलियर था कि इतना बड़ा पुलिस अफसर जो है इतनी बड़ी कोताही दिखाएगा। उसके बाद जो है वो नई तफ्तीशी टीम बनाने की ज़रूरत पड़ी। उस पहली तफ्तीशी टीम का फेलियर था जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ी कि नई तफ्तीशी टीम जो है बनाई जाए। फैमिली भी रजामंद नहीं थी। मीर और रज़ा के जो वालिद हैं वो उस तफ्तीशी टीम से एग्री नहीं थे जो पहले बनाई गई थी, उस पर एतमाद नहीं था उनको। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो जो तफ्तीशी टीम थी उसने कोई ताउन नहीं किया।